एक मिनट भी बर्बाद मत करो। टास्क के 52 पत्ते सभी में बराबर बांटे जाते हैं। वैसा ही दुनिया में टाइम सबको एक जैसा मिलता है, जैसा कि आपको मिला है। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक वैसे ही बाकी लोगों के पास भी दिन के 24 घंटे ही हुआ करते हैं। जो बहुत ही मेहनत से उस टाइम को यूज करेगा वही अपने सपनों को अचीव कर पाएगा। आज दोस्तों मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आज से यानी कि अभी से आप एक घंटे का हिसाब लगाना शुरू कर दो। अपने एक घंटे को नोट करो और उस नोट में ये लिखो कि पिछले एक घंटे में आपने ऐसा क्या किया जो आपको आपके गोल के नजदीक ले जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने अपनी जिंदगी के एक सेकंड का हिसाब लगाना अगर शुरू कर दिया ना, तो वो दिन भी दूर नहीं होगी जब आपके एक सेकंड की या कहे एक मिनट की या फिर एक घंटे की कीमत हजारों लाखों करोड़ों में होगी। अब दोस्तों हम सभी के जीवन में एक और चीज होती है और वो है मैं कल कर लूंगा। आपको यही बात नहीं करनी है। आज करो, अभी करो, कल वाले कीड़े को खत्म ही कर दो अपनी जिंदगी से। किसी भी काम को करने के लिए आपसे ऐसा सोचो कि आपके पास मात्र 7 दिन अवेलेबल है उस काम को पूरा करने के लिए, और उस 7 घंटे से दोस्तों उस वक्त को कम करते जाओ। यानी कि 7 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट ऐसे में अपने टाइम को बांटो। या कहें दोस्तों ऐसे में आप सोचो कि 1 घंटे में मुझे ये काम पूरा करना है या फिर 10 मिनट में ये काम मुझे पूरा करना है। इस हिसाब से दोस्तों अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करो, फिर देखो आपके गोल आप कैसे अचीव करते हो। किसी ने दोस्तों क्या खूब कहा है, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा कल दिन गया ढल, और जिसने कहा आज और अभी उसी ने किया राज। आज वही कल है दोस्तों जिस कल का आपको कल इंतजार था। ये 3 सवाल दोस्तों आप खुद से जरूर पूछना। पता है दोस्तों जिंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहना बहुत सारा जरूरी हो गया है। अगर तुम मोटिवेटेड नहीं रहते तो तुम्हारे अंदर काम करने की कोई भी एनर्जी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों हर इंसान के अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि हर काम को करने के लिए वो 24 घंटे प्रेरित रहे, जिसे कहते हैं दोस्तों अपने अंदर सफलता की आग लगे रहना। वो इंसान दोस्तों उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए हमेशा पागल रहता है, और ये आग होती है दोस्तों जिम्मेदारी वाली आग। चलो दोस्तों मैं तुम्हारी जिंदगी में ये क्लियर करता हूँ कि तुमको जिंदगी में कामयाब होना क्यों जरूरी है। घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए या फिर खुद के लिए। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, और दोस्तों उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो दोस्तों कल इसी चीज से डिसाइड होता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। एक वक्त बहुत ज्यादा कीमती है दोस्तों तुम्हारे लिए। किसी ने दोस्तों बहुत कमाल की लाइन लिखी है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ सकते हो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चल सकते हो, लेकिन अगर तुम चल भी नहीं सकते तो तुम रेंगो, लेकिन किसी भी हाल में तुम बस आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी भी तुम रुकना मत। जो इंसान रुक जाता है ना दोस्तों उसकी तकदीर भी उसी की तरह रुक जाती है। एक ऐसा इंसान दोस्तों जो कुछ नया नहीं सीखता, एक इंसान जो नए इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, एक ऐसा इंसान जो हर पल मायूस रहता है, उसकी तकदीर भी दोस्तों इसी तरह हो जाती है। तो दोस्तों हमें किसी भी हाल में चलते रहना है। ऊपर वाला भी दोस्तों हमें यही संदेश देता है कि किसी भी हालत में हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना दोस्तों तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज है। जो इंसान दोस्तों इस बात को भूल जाता है उसकी तरक्की वहीं पर रुक जाती है। इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी के जरिए कुछ जरूरी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस कहानी का मुख्य रूप यह है दोस्तों कि पढ़ना कितना जरूरी है। ये कहानी है दोस्तों एक नालायक लड़के कुणाल की, जिसको दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन दोस्तों हर वक्त वो अपने मम्मी पापा के सामने किताब खोल करके पीछे से मोबाइल में गेम खेलता रहता था और दोस्तों पढ़ने का नाटक करता था। उसके दोस्त उससे ये पूछते थे कि भाई तू आज तक गेम खेलते हुए कभी पकड़ा कैसे नहीं गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि बेटा पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना एक स्किल है अपने आप में। लेकिन दोस्तों कुणाल ने एक दिन अपने पापा को फटे कपड़ों पर देख के बोला ये आपको क्या हो गया पापा, और उनके पिताजी को काफी जगह से खून भी निकल रहा था। उनके पापा ने कहा कि आज ऑफिस से घर आते वक्त उनके कार से टक्कर हो गई। कुणाल की मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई। उनके पिताजी ने कहा कि मेरी गलती थी कि आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम रहता है, 12 घंटे तो मैं काम में दे ही रहा हूँ, लेकिन घर आकर 12 बजे तक 12 घंटे और काम करने पड़ते हैं मुझको, और मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, और आज इसी वजह से ऑफिस से वापस आते वक्त बाइक चलाते वक्त मेरी थोड़ी सी आंख लग गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। और उनकी मम्मी ने उनके पिताजी से ये कहा कि आप थोड़ा आराम ले लीजिए और ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। उनके पिताजी ने ये कहा कि अगर मैं आराम करूंगा तो कुणाल को इतने बड़े स्कूल में हम कैसे पढ़ाएंगे। पापा कुणाल से बोले कि बेटा मम्मी बता रही थी कि तू बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, बेटा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। ये सब सुनकर कुणाल बहुत ज्यादा रोने लगा। यार अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए 12 घंटे काम कर सकते हैं तो क्या सिर्फ तुम उतना वक्त पढ़ नहीं सकते, यानी कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं पढ़ाई करने की टेक्निक को। दोस्तों आप में से सबसे ज्यादा लोग ये कहते हैं पहली बार किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं
तो आपकी कोशिश होती है उसमें से कुछ न कुछ याद करते रहें। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दोस्तों हम जब भी किसी नए चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग दोस्तों हर चीज को याद करने की कोशिश में रहता है। हम सभी जानते हैं कि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर 100% इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो हम दिमाग की कैपेसिटी में सिर्फ उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट ना हो। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है, उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोल कर पढ़ो, आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर दोस्तों आप हर एक लाइन को नाम की तरह जपते रहते हो। आप बार बार दोस्तों एक ही लाइन को बोलकर याद करने की कोशिश करते हो, बल्कि दोस्तों ये तरीका वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। जब भी दोस्तों आप किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों उसमें से उन चीजों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है। इससे दोस्तों आपको दो काम आसान हो जाएंगे आपके। पहला, जो आप लॉन्ग आंसर याद करते हो ना, उसको आसानी से आप आराम से याद कर सकते हो। अब दोस्तों आपको मात्र एक चीज का ध्यान रखना है कि दोस्तों आप जब रिवीजन करने बैठो तो दोबारा से आपको लाइन को बार बार दोहराना नहीं है। दोस्तों आपको दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है तो आपको बहुत कम याद आए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको अपने दिमाग में जोर डालना है, जिससे आपकी मेमोरी कनेक्शन और समय के साथ आपका खुद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं थोड़ा बहुत मन के बारे में। मन एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर अच्छे और बुरे विचार दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। अच्छे विचार कम और बुरे विचार ज्यादा आते हैं, लेकिन दोस्तों असली कब्जा बुरे विचारों ने करा होता है। बुरे विचार दोस्तों आपसे वो करवा देते हैं जो आपको कभी नहीं करना होता। मन एक ऐसी ताकत है जिसपे अगर आप कंट्रोल पालो तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बुरा मन, बुरे विचार से इंसान हर जगह से दूर हो जाता है दोस्तों, सक्सेस से, रिश्तों से और हर चीजों से, क्योंकि आपका बुरा मन वो कभी नहीं करने देगा जिसे करने से दोस्तों आपका फायदा हो। आपका काम दोस्तों जितना हार्ड वर्किंग होगा, आपका मन उतना ही आपको आराम करने वाली चीजें दिखाएगा। जैसे कि दोस्तों मोबाइल यूज करे, सो जाए, टीवी देखे या फिर और भी अदर एक्टिविटीज। जो इंसान दोस्तों गलत या फिर झूठा होगा उसको विचार भी वैसे ही आने वाले हैं जैसा कि दोस्तों उसका किरदार होगा। जिसका ख्याल यानी कि विचार अच्छा होगा दोस्तों उसके मन में भी ख्याल अच्छे आएंगे। आपका मन आपको वो करने से रोकेगा दोस्तों जिसमें आपकी सक्सेस छुपी हो। आपका दोस्तों ये ड्यूटी है कि आप इसे कंट्रोल करो। आपको आपके बुरे मन को दोस्तों ये बताना है कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, जो तू चाहेगा वो मैं नहीं करने वाला। आपको अपने बुरे मन को ये बताना है कि तेरी मालिक हम हैं, तू मेरा मालिक नहीं। तू मुझसे वो काम नहीं करवाएगा जो तू चाहता है मन, बल्कि मन तुझे ये काम करना है जो मैं कहूंगा। और दोस्तों आपको अच्छे विचार वाले मन का सपोर्ट करना है, ना कि बुरे विचार वाले का। हमेशा दोस्तों अच्छे विचार वाले मन की ही सुननी है। बुरे विचार वाले मन को ये एहसास दिलाओ कि जो मन की जगह पर दो जनों ने जन्म लिया है, अच्छा मन और बुरा मन। बुरे मन को ये बताओ कि अच्छा मन आपका खास है और आप वही करने वाले हो जो अच्छा मन चाहेगा। जैसे कि आराम वाली चीजों को छोड़कर हार्ड वर्क करना सीखो। अब ये बात तो हुई दोस्तों कि बुरा मन कैसा होता है आखिर। अब बात करते हैं हालांकि इसे कैसे चलाया जाए। देखो इसे आप खत्म तो नहीं कर सकते, यह हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यही फैसला ये किया करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल आखिर कैसी रहेगी। लेकिन आप बुरे मन को अच्छा मन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जब भी आप काम करने बैठो तो बुरे मन से डील करो। जैसे कि कोई काम 2 घंटे का है तो मन में ये सोचो कि 1 घंटे का काम कर लूंगा मैं और 1 घंटे में रेस्ट करूंगा, यानी कि पूरे 2 घंटे को यूटिलाइज कैसे भी करके करूंगा। बुरे मन से ये कहो कि एक बार मैं 1 घंटे तक काम कर लेता हूँ, फिर 1 घंटे तो जो सोचेगा वैसा ही हम करेंगे। जैसे कि आराम करना, टीवी देखना, दोस्तों से बात करना वगैरह वगैरह फालतू चीजें। और बुरा मन भी यही चाहता है कि आप हार्ड वर्क छोड़कर आराम करो, और ऐसा करके बुरा मन भी आपके अच्छे काम में लग जाएगा और आपके मन में ऐसा करके बुरे ख्याल भी नहीं आने वाले और काम भी उसी लेवल का होगा जो आप उच्च स्तरीय सोचते हो। क्योंकि दोस्तों पूरी की पूरी एनर्जी अच्छे मन की और बुरे मन की आपके काम में होगी। और बुरा मन ये चाहेगा दोस्तों कि जल्द से जल्द ये काम खत्म हो ताकि मुझे मेरा टाइम मिल सके। जैसे ही दोस्तों 1 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा तो फ्री होकर आप ये सोचो बुरे मन से वो भी कि मैं सारे काम अगर जल्दी जल्दी पूरे कर लेता हूँ तो पूरा का पूरा दिन और पूरा का पूरा टाइम मेरा होगा। मस्ती, नींद, मोबाइल, घूमना, ये सब करना, फालतू चीजें करना सब कर सकता हूँ मैं। तो होगा यूं ना दोस्तों कि आपका बुरा मन ये कहेगा कि जल्दी से इस काम को पूरा करते हैं फिर टाइम पास करेंगे, और दोस्तों आपका बुरा मन भी अच्छे कामों में लग जाएगा। और दोस्तों ऐसा करते करते अगर 30 से 40 दिन आपने निकाल दिए बिल्कुल ऐसे ही डील करके, वो भी दोस्तों अपने बुरे मन से, तो मेरा यकीन मानो दोस्तों आप अपने बुरे मन को आपका गुलाम बना दोगे। फिर दोस्तों आप अच्छे काम भी बुरे मन से करवा सकते हो। आपका दोस्तों एक रूटीन साइकिल बन जाएगा। फिर सारी की सारी कमांड आपके हाथ में होगी दोस्तों। आप जब चाहो जैसा भी हार्ड वर्क दोस्तों आप कभी भी कर सकते हो। आपको दोस्तों कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही दोस्तों आपको किसी भी तरीके के बुरे मन से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना आपकी मन की आदत बन चुकी होगी। और आपकी भी इन 30 से 40 दिनों में दोस्तों आपके अंदर कोई बुरे विचार नहीं होंगे, कोई गलत आदत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपने अपने बुरे मन को अपना गुलाम बना दिया है। और आगे देखो दोस्तों सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, जरा देख के देखो एक बार। मन दोस्तों हवा के साथ आने वाली एक बारिश की तरह है, जो दिखती जरूर है दोस्तों कि बारिश होगी, लेकिन दोस्तों हवा के साथ वो चली जाती है और बारिश होती नहीं दोस्तों। ठीक उसी तरह मन तो बहुत सारी चीजें करने का होता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब आप उस काम को करने बैठते हो तो बुरे ख्याल आपको वो चीज करने नहीं देते। बस सोचते हो दोस्तों कि आप आज वो कर लो, कल मैं वो कर लूं, ऐसा ऐसा करके आपका सोच चलते रहता है। आपके अंदर से दोस्तों मोटिवेशन जरूर आता है कुछ
करने का, लेकिन दोस्तों आपका बुरा मन वो चीज आपको कभी करने नहीं देता। मैं मानता हूँ दोस्तों कि मन कोई इंसान नहीं जिसे कभी भी आप बैठ के बच्चे की तरह समझा सको, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि आप मन को जरूर कंट्रोल कर सकते हो, वो भी दोस्तों आपकी अच्छे मन की पावर से ही। हमेशा दोस्तों खुद पर बिलीफ रखो कि आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक पेड़ पर बैठा पक्षी भी कभी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि दोस्तों उसका अपना भरोसा अपने पंखों पर होता है। आप अपना कीमती समय दोस्तों इन ज्ञान भरी बातों को सुनने में दे रहे हो, तो दोस्तों आपका समय ऐसा करने से कभी खराब नहीं होने वाला। आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहोगे दोस्तों, ठीक मेरी तरह, वो भी दोस्तों मेरी वीडियोस के जरिए। तो अगले 40 दिन दोस्तों आप ये रूटीन फॉलो करने वाले हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मैं आप तक और लाता रहूं और आपको और भी ज्यादा प्रेरित और मोटिवेट करता रहूं। धन्यवाद।